नमस्कार मित्रों कुछ मित्रों ने प्रश्न किए हैं, अस्त ग्रहों को लेकर जानकारी चाहिए। और कुछ मित्रों ने पूछा है कि हम अस्त ग्रहों के रत्न पहने या नहीं पहने। तो मित्रों आज उसी पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। मैं बहुत सरल भाषा में और सिंपल भाषा में आपको जानकारी दूंगा। मित्रों अस्त ग्रह क्या होता है? मित्रों जब भी कोई ग्रह बिल्कुल सूर्य के निकट आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य एक प्रकाश का गोला है, तारा है। उसके अंदर बहुत रोशनी होती है, बहुत तेज होता है, अग्नि का गोला है। और जो दूसरे ग्रह हैं उसकी रोशनी उसके मुकाबले बहुत कम होती है। जब उसके साथ आ जाता है, उसके बिल्कुल नज़दीक आ जाता है ग्रह, तो उसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि सूर्य बहुत पावरफुल है मित्रों। अब जो कुछ एस्ट्रोनॉमी की ये बात है मित्रों, अब कुछ जोशियों को ये कहते सुना है कि अस्त हो गया जी, ये तो बलहीन हो गया जी। अस्त होने का मतलब उसकी रोशनी में कमी नहीं आती ग्रह की, बल्कि वो धरती पे जो उसकी किरणें आती हैं वो हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता। जैसे 1000 वाट का बल्ब आप कमरे में लगा लो, उसके बिल्कुल कमरे में एक दिया जगा दो, तो वो दिए की रोशनी आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि 1000 वाट के बल्ब के आगे दिए की क्या औकात होती है। दिया फिर भी जल रहा है, रोशनी दे रहा है, जब अंधेरे में उसकी रोशनी नजर आएगी मित्रों। इसी तरह अस्त ग्रहों की बात होती है मित्रों। डिग्री वाइज भी इसको देखा जाता है, वो एस्ट्रोलॉजर समझ सकते हैं। आम भाषा में मैं सरल भाषा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इसको अस्त ग्रह कहा जाता है मित्रों। अस्त ग्रह होना कोई बुरी बात कुंडली में ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरा फल दे देंगे आपको। हाँ, उसका जो कमी है वो नजर आएगी आपको। उसका पूरा करने के लिए ही रत्न पहने जाते हैं, क्योंकि जो ग्रह हमें योग कारक है कुंडली में, जिसको हम बल देना चाहते हैं, उसके लिए रत्न धारण किए जाते हैं मित्रों। रत्न धारण करना भी हमें कुंडली देख पर ही निर्भर करता है कि वो ग्रह कौन से भाव में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन सा लगन है। फिर उस हिसाब से हमें उसके फल देखने पड़ते हैं, फिर रत्न धारण किया जाता है मित्रों। मान लो कि विद्या के लिए हम रत्न पहनना चाहते हैं, बच्चे का पढ़ाई के लिए हम पहनाना चाहते हैं, तो उसका पंचम भाव देखेंगे, कुछ और जुतियाँ देखेंगे, फिर उसको पंचमेश का रत्न पहनाएंगे। अगर वो अस्त है तो अस्त से क्या होगा कि उसको थोड़ा बल मिलेगा, पंचमेश और बुद्धि को बल मिलेगा। तो इस तरह कार्य करते हैं मित्रों। ग्रह को बल देने के लिए ही रत्न पहने जाते हैं। आप बेहिचक उसको पहन सकते हो, इससे ऐसा नहीं है कि वो नुकसान कर देगा उसका रत्न पहन के। ये कुछ मिथ्या धारणाएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। जैसे जैसे हम रिसर्च करते हैं, फिर उसके अनुभव हमारे को मिलते हैं, फिर उससे हमें ज्ञान मिलता है मित्रों। वही हम आपसे रूबरू होते हैं तो उस ज्ञान को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है मित्रों। यही एक चीज़ है जो घटती नहीं है, जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है मित्रों। अस्त ग्रह कोई हमें ऐसा नहीं है कि उसकी रोशनी बुझ जाती है, उसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कहते हैं ना कि तारा लग गया, तारा डूब गया, वो शुक्र और बृहस्पति को लेकर कहते हैं। जब शुक्र और बृहस्पति बिल्कुल सूर्य के साथ चले जाते हैं, निकट चले जाते हैं, तो वो अस्त हो जाते हैं मित्रों। इसलिए वहाँ शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति को शुभ कार्यों के लिए मेन कारक माना जाता है। ब्याह शादियों के लिए शुक्र को, व्यापार संस्थान के लिए शुक्र को, ये अध्यात्म के लिए, पूजा पाठ के लिए बृहस्पति को, ये दोनों मेन शुभ ग्रह माने जाते हैं मित्रों। इसलिए इनका उदय रहना ही शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए जब ये अस्त होते हैं तो हम ये सब कार्य बंद कर देते हैं मित्रों। बहुत बड़ा विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया, समझाया। उसको आगे लेके जाने के लिए मित्रों हमें भी रिसर्च करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे जो हमें ऋषि मुनियों ने अपनी रिसर्च दी, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ज्योतिष रूपी जो समुंदर है ये बहुत गहरा है मित्रों। जितना बार इसमें डुबकी लगाते रहोगे कुछ ना कुछ निकल के आता रहेगा। तो
मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी दूं, जो भ्रम फैले हुए हैं उसको आपको निकाल दूं। मित्रों, कोई भी रत्न जब कोई सजेस्ट करता है तो ऐसे नहीं है कि मैंने पन्ना आपको बता दिया तो आप पन्ना कहीं से भी लेके पहन लो, क्योंकि पन्ना भी कितने प्रकार का होता है मित्रों, कितने कलर के अंदर उसमें आता है और कितने आकार का, कितने उसमें वर्ण आते हैं, फिर कितने तत्व आते हैं, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये भी उसमें देखना पड़ता है मित्रों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी रत्न पहनो तो किसी रत्न एक्सपर्ट से राय लेके पहनो। देखा देखी आप रत्न मत पहने, यही बाजार से खरीद कर रत्न मत पहने। जहाँ से भी अपनी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाते हो, जिसको अच्छी जानकारी हो, वो जो रत्न आपको बताए वही पहनो मित्रों, उससे ही आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि औरों को भी ज्ञान इसमें बढ़े। इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें मित्रों, यही प्यार बनाए रखें। नमस्कार मित्रों।